फिर मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरे पर रहे हैं। यहाँ पर 10 तारीख को मतदान होना है। आइए कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह जाटव है जी। अच्छा, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? मुद्दे ये है, जब चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो मुद्दा है भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये तो 70 साल से मुद्दे हैं। नया क्या है? नया क्या है? स्थानीय क्या है? स्थानीय ये है, चुनाव जो लड़ रहे हैं हमारे गजराज सिंह यहाँ लड़ रहे हैं, विधायक हैं। और विधायक तो यहाँ पे आरती जी हैं। वहाँ वो भी हैं, लेकिन हमारे विधायक तो गजराज सिंह है। अच्छा से नल का चुनाव चिन्ह है। अच्छा, आप लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट करेंगे? हमारा गठबंधन है और हम गठबंधन को वोट दे रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है आपको गठबंधन को वोट देने? हमारा कारण ये है, बीजेपी ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। अच्छा। और वो गरीब अमीर, वो क्या नाम है, जातिवाद फैलाती है ज़्यादातर और दादागिरी में इस वक्त लगे हुए हैं। लोग कहते हैं भाई हम तुम्हारा, तो जातिवाद तो राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादवों का बोला जाता है। सब जातिवाद तो सभी फैला। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी को सभी जातियों की वोट मिल रही है। कोई ऐसी जाति नहीं है जो हमारी पार्टी को वोट नहीं मिल रही हो। हर बिरादरी हर जाति की मिल रही है। जातिवाद हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा। हाँ, पिछली बार समाजवादी पार्टी की 47 सीटें थीं। हाँ। तो आपको लगता है 202 तक कैसे पहुंचेंगे? आपके हमारा जो है रुझान है, जनता का बदलाव चाहती है जनता। समाजवादी पार्टी की और लोकदल की गठबंधन की सरकार बनेगी हमारी। इसलिए बनेगी क्योंकि इन्होंने अत्याचार बहुत कर दिए, दादागिरी में हमारे जो है किसी को काम नहीं करने देते। कोई बोलता है उस पर झूठे मुकदमे लगा देते। आप अपनी गाड़ियाँ घुमाते, हमारी गाड़ियाँ भी नहीं घूमते, हम फर्जी मुकदमे डाल देते। अच्छा, चलिए। क्या नाम है बाबू जी आपका? पुरुषोत्तम वर्मा। अच्छा, किसको वोट करेंगे? अब तो वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट होने जा रही है। अच्छा, क्या कारण है? कारण बहुत है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, महंगाई है और किसान आंदोलन है। हर मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, व्यापारी हो, सब लोग परेशान हैं। इस बार चुनाव भाजपा बनाम जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है और इसीलिए जनता ही भाजपा को चुनाव में हराने जा रही है। पिछली बार केवल 47 सीटें थीं, 202 तक कैसे पहुंचेंगे? समाजवादी पार्टी के 2012 से 2017 तक का कार्यकाल और 2017 से 2022 तक का भाजपा का कार्यकाल, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन युवा, बेरोजगार और शिक्षित सब लोग समझ चुके हैं। हर आदमी जान चुका है कि समाजवादी पार्टी की कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया। शिक्षा में वरिष्ठता के आधार पर जो ज़्यादा अंक प्राप्त किए उन लोगों को सभी को समानता के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता देने का काम किया। डायल 100 देने का काम किया सुरक्षा के लिए। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस, महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए 1090 जारी की। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो के नारे को सार्थक करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन उसको तो जनता ने नकार दिया ना, इसीलिए तो 2017 में हार गए। जी नहीं, जनता ने नहीं नकारा, भाजपा के झूठे वादों ने नकारा। भाजपा ने जनता में भ्रम फैलाने का काम किया, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर और कहीं ना कहीं राजनीति की। लोहिया जी ने कहा था कि जब धर्म और राजनीति दोनों में एक भी भ्रष्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। ये काम भाजपा सरकार ने किया है। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी अखिलेश सरकार में, इस समय अच्छी हो गई है योगी जी के राज में। अखिलेश सरकार में डायल 100 देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया, उसका नाम बदलने का काम भाजपा की सरकार ने किया। डायल 100 को 112 करने से क्या वो योजना भाजपा की हो जाएगी? और अगर जहाँ तक बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं और अपराध मुक्त भारत की बात करते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो जो कह रहे हैं कि हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, अभी कल सरेआम ओबीसी जी पर गोली चली। कैसी सुरक्षा है ये? नहीं, ओबीसी जी अगर ये सुरक्षा है, ओबीसी जी तो आपका ही वोट काटने के लिए आए हैं ना यहाँ पर। बात वोट काटने की नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है।
प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, और उस पर अगर जानलेवा हमला होता तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। नहीं, वो तो खैर नंदनीय है, किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। कम से कम अपने विचार रखने के लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो चाहे कोई भी है, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और भाजपा कैसी सुरक्षा कर रही है? जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है, और तो और जो सनातन धर्म के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी महिला को उसके संस्कार के अनुसार जो अंत्येष्टि होनी चाहिए, उनका दाह संस्कार होना चाहिए, इस भाजपा की सरकार ने बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने का काम किया, और कहीं ना कहीं उन्हीं को बचाने का काम कर रहे हैं जो अपराधी हैं इस सरकार में। किसान आंदोलन कितना प्रभावी है अभी भी? किसान आंदोलन तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में प्रभावी है। ये वो किसान है, चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी कि खेत और देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता, और इन्होंने खेत और खलिहान को व्यापारी बना दिया है। आज कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति के रूप में देश उभरा तो वो खेत और खलिहान से उभरा। इसीलिए इन लोगों ने उसी पर शिकंजा कसने का काम किया, गोदाम बना लिए व्यापारियों ने। इसी जब 14 महीने तक किसानों ने अपनी ये सब बातें जनता तक पहुंचाएंगे कैसे, अपने वोटर तक पहुंचाएंगे कैसे? अब तो जनता सब जान चुकी है, पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है भाजपा सरकार के खिलाफ, और उनका खदेड़ा होने का काम कर रहा है। जगह जगह उनके प्रत्याशियों का विरोध जनता कर रही है, और कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में वोटों में परिवर्तन होगा। अच्छा, 10 मार्च को क्या देखते हैं आप? 10 मार्च को हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जनता के हिसाब से। क्या नाम है आपका? जहीर पहलवान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, जब हमारे मुख्यमंत्री थे तो बिजली का बिल 446 रुपये का 2 महीने का आवे जी, आज 1000 का, 1500 का, 2000 रुपये का बिल आ रहा। सिलेंडर 400 रुपये, 450 रुपये का जी, 1000 का 1100 का बैग देना उन्हें जी। जो लाइसेंस बनते हैं डिलीवरी वाले, जब 60 रुपये, मतलब आपका कहने का मतलब महंगाई बढ़ गई है काफ़ी? महंगाई बढ़ गई। अच्छा, जब 60 रुपये का लर्निंग लाइसेंस बना था, 60 रुपये की लेट की जो 300 रुपये की रेस थी। बट पिछले अगर 30-32 साल से यूपी का इलेक्शन देखें तो ये जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर 300 रुपये की। नहीं, वो महंगाई की बात मैं समझ गया। आप क्या, आपका विरोध ये है कि एक गरीब आदमी 3500 रुपये में लाइसेंस बनना, जब बन जाओ 600-700 रुपये में। नहीं, महंगाई बढ़ गई ना, उसको सब बातों का महंगाई है। लेकिन अभी यहाँ का जो चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का, खासकर ये जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर होता है। जातिवाद पे नहीं होने का आपका। अच्छा, धर्मवाद पे होगा तो योगी जी तो कह ही रहे हैं 80-20 का अनुपात है। वो तो उनका तो काम है कहने का ये। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई मतलब वो नहीं है। वोट डालते समय भाई भाई नहीं रहते ना? नहीं, भाई भाई रहेंगे ना वोट डालते हुए। अच्छा, वो खत्म हो गया, जो हिंदू मुस्लिम का चुनाव करे अच्छा, वो खत्म हो गया। अब भाईचारा है। नहीं, भाईचारा तो खैर रहना ही चाहिए। तो मुख्यमंत्री अखिलेश बनेंगे। अच्छा, लोक दल के गठबंधन से बनेंगे। अच्छा, और प्लस 300 सीट जो आ गई हैं। अच्छा, 47 से 300 तक कैसे पहुँच जाएंगे? कैसे पहुँच जाएंगे? पब्लिक पहुँचाएगी, हमारे कोई हाथ में थोड़ा, पब्लिक पहुँचाएगी। क्या नाम है आपका? गुलबीर सिरोही, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य RLD। अच्छा, आप आ रहे जी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो अखिलेश जी हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चौथ साहब डिप्टी CM का चेहरा हैं। हम सभी सीटों पे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो उन्होंने घोषित नहीं किया कि उनको डिप्टी CM बनाएंगे। नहीं, जो मतलब ये अंदर से हुई है बात। हाँ, जो अखिलेश जी का ने पहले ही बोल चुका है। नहीं बोला, कभी नहीं बोला। जो मेरा राज तिलक होगा वो चौथ साहब के हाथों से होगा, और चौथ साहब हमारी सरकार में डिप्टी CM होंगे। लेकिन चौधरी साहब और उनके पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे काफ़ी, और उनके जो दादाजी थे बहुत बड़े जाट नेता थे, तो उनको तो जनता ने पिछली बार 2019 में नकार दिया नहीं, था। आप ये गलत बोल रहे हो। वो जाट नेता नहीं थे, वो किसान मजदूर के वो बहुत बड़े नेता थे। वो यहाँ पर जाट बोला जाता है उनके लिए। नहीं, जाट नहीं, जाट नेता। चलिए, आपकी बात, वो किसान नेता थे, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े किसान नेता, देश के प्रधानमंत्री भी रहे चौधरी चरण सिंह जी। बिल्कुल। तो लेकिन अब चूंकि उनको इस क्षेत्र में उनके पिताजी और वो खुद चुनाव हार गए, तो आपको लगता है ऐसा कुछ एकदम चमत्कार सा हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो एक जहरीली विचारधारा थी जो बीजेपी की चलाई हुई थी, वो जहरीली विचारधारा इस कदर फैलाई इन्होंने। एक मुजफ्फरनगर दंगा जो लेकर आए थे ये, तो उसी से लोगों का इन्होंने विभाजन किया, उस विभाजन का ये लाभ उठा गए। नहीं, तो अभी भी लोग परेशान हैं। खैर, उस बात को तो आज भी लोग दिल में रखते हैं। नहीं, कोई जो करवाहट थी वो लोगों की, वो सब दूर हो चुकी है।
अच्छा, जी। जिनके लोग घर के मर गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके दिल से कड़वाहट कैसे निकलेगी? कड़वाहट आप देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें दंगे में जो मरा हिंदू का भी है, मरा मुस्लिम का भी है। और उस समय सैफई में उत्सव चल रहा था, सही में उत्सव तो चल रहा था। तो ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो ये इस तरह की नहीं है। तो फिर आप क्या कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे आपका ध्यान रखेंगे? उम्मीद, अब देखिए, अब बीजेपी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो हम कहते हैं क्या ये सबका नाश और बीजेपी का विकास हो रहा है। इन्होंने रेल बेच दिया, किसान बेच दिया, 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इसने कुछ नहीं सुना, इसने किसी का। उसके बाद तो मांगे मान ली। 750 किसान हमारे वहाँ मर गए, कुछ नहीं सुना उन। बताइए आप, मतलब बांटने की, नफरत फैलाने की राजनीति ये लोग करते हैं। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हुआ है। इन लोगों ने हमें आंदोलनजीवी, परजीवी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, जिन क्या क्या बताया इन्होंने हमें। चलिए, आपके अंदर बहुत आक्रोश है बीजेपी को लेके। बिल्कुल। अच्छा, ये चुनाव में दिखाई देगा इस बार? आप देखिए, इस देश पर मैं एक पदाधिकारी हूँ RLD से। देश पर राज वो करेगा जो किसान मजदूर की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। और हमारे चौथ साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RLD के, चौधरी जैन सिंह जी और अखिलेश जी समाजवादी गठबंधन से हैं, तो वो दोनों नेता हमारे भाईचारे की बात करते हैं। तो इनकी सब बातें जनता भी जान चुकी है कि किस तरह की नफरत फैलाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज हम आए हुए हैं मुजफ्फरनगर के खतौली में। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नहीं मकसद। किसको वोट करेंगे? भाई हम तो बहन जी मायावती के साथ है। अच्छा, लोग तो सुनते हैं यहाँ का मुस्लिम समाज SP के साथ। मुस्लिम समाज हमारी साथ आधा, मतलब ऐसा है 50% बहन जी मायावती को जा रहा है। और 8 तारीख तक इलेक्शन एक तरफ हो जाएगा। हम 36 बिरादरी की वोट पड़ रही है। अच्छा, बढ़ाना साहब जो है सीट निकाल ले है। अच्छा, आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला तो फूल से मुकाबला है। फूल से हमारा मुकाबला है। हमारा समाजवादी से कुछ नहीं? समाजवादी से नहीं है, हमारा तो फूल से है। अच्छा, यहाँ पे जाट फैक्टर कितना डिसेसिव है? ऐसा है जी, जाट फैक्टर, इसमें सारा जाट तो वहाँ जा रहा है भाजपा पे। अच्छा, यहाँ तो लोग बोल रहे हैं RLD पे जा रहा है। नहीं, RLD पे जा रहा है, RLD पे 30% जा रहा जाट और 70% जा रहा भाजपा पे। और करतार बढ़ाना ने यहाँ इतना पिछले 2012 में विधायक रहे हैं। करतार बढ़ाना ने यहाँ मुस्लिमों का भी काम किया, हिंदुओं का काम भी किया, मंदिर पे भी लाइट लगाई, मस्जिद पे भी लाइट लगाई, गली गली बनवाई। और जाके देख लीजिए आप, ये इधर को निकल जाइए, यहाँ सामने ये मस्जिद है, इस पर 2 लाख रुपए की लाइट बढ़ाना ने अपनी जेब से लगाई। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनकी शादियों में पैसा देते हैं, उन अपने पास से पर्सनल कोई निधि नहीं। 8 करोड़ रुपए की निधि थी 2012 में। 8 करोड़ में ऊँट के मुंह में जीरा जी, अपने पास से बंदा लगाता है पैसे। इतना विकास हिंदू मुस्लिम का सारा साथ लेके चलता है। गरीब लोगों कोई गरीब लोगों को अपने पास से पेंशन देता है। 350 बच्चों को पेंशन दी। 350। तो ये मतलब ये किसी भी पार्टी से निर्दलीय भी खड़े हो जाते ये तो निर्दलीय भी खड़े हो जाए ना, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, निर्दलीय भी खड़े हो जाए जब भी जीतते हैं। ये इसमें यहाँ की तुम किसी गली में भी चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, मंदिर पे चले जाओ, मस्जिद पे चले जाओ, ये ऐसे आदमी है जाके वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वो लोग पूजा करते हैं इन लोगों की। मिलनसार आदमी। इसको कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, इनको कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले का करम है इनके ऊपर। लेकिन ये तो सेवा करने के लिए आए हुए, लोगों की मदद करने के लिए आए हुए, सेवा करते हैं लोगों की खुल के। चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ नाम अनवर कुरैशी है। नहीं, यहाँ के मोमडन हूँ। नहीं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे ये है, विकास नहीं हुआ 5 सालों में, 2017 से 2022 तक। अच्छा, 12 से 17 में हुआ था? 12 में हुआ है। तो अखिलेश सरकार से आप खुश थे? अखिलेश सरकार से क्या लेना देना? RLD के थे, अखिलेश के थे ही नहीं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ की जगह की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, अब ये ना हॉस्पिटल है। हाँ, हॉस्पिटल को मंत्री ने ये किया है, करतार बढ़ाना ने, कहने लगे भाई हम यहाँ हॉस्पिटल देंगे, मेडिकल 2000 करोड़ रुपए का मेडिकल दिया जाएगा खतौली के लिए, रोजगार दिया जाएगा खतौली के लिए, लोगों को मदद की जाएगी खतौली के लिए।
अभी स्थानीय मुद्दा क्या है जो सबसे जिस वजह से आप इनको वोट करोगे? हम एक प्रत्याशी, बहुत अच्छा प्रत्याशी है, हम प्रत्याशी को देख के हम वोट करेंगे। हर समाज की वोट आ रही है, हर समाज की, हर समाज की वोट है। मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज अध्य में सारे और अध्य में बहन जी मायावती, करतार बढ़ाना। अच्छा, और ओवैसी जी का क्या होगा यहाँ? ओवैसी कुछ नहीं, ओवैसी तो ओवैसी बी टीम है भाजपा हमारे की। लिए कुछ नहीं है, ओवैसी भाजपा की बी टीम है। ओवैसी का आदमी नहीं अरे यार, ओवैसी भाजपा की बी टीम है। अच्छा, ये तो गोदी मीडिया ने ओवैसी कर रखा, खामी खा कर रखा। नहीं, अभी तो उनके ऊपर गोली भी चल गई ना। गोली चल गई, वो तो अपने आप ही भाजपा वालों से चलवा रहे हैं गोली। कौन चला रहा है? कोई हिंदूवादी है, कोई सचिन हिंदू है शायद, या उसमें नहीं, चलिए वो तो उसमें चलिए कोई बात नहीं, आपके विचार जानिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखिए, यहाँ पे ओवैसी जी का कोई प्रत्याशी नहीं, वो तो चलिए कोई बात नहीं, उनके बात छोड़ और दें। हमें तो यहाँ से मतलब है, हाँ जी। हमारे क्षेत्र में जो प्रत्याशी है तो जी। करतार सिंह बढ़ाना है, वो सबके चहेते हैं, सबके हितैषी है। अच्छा, हर वर्ग, हर समाज से उनको वोट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो किसान आंदोलन था वो यहाँ कितना प्रभावी है? किसान आंदोलन तो सारे जितने भी देहात है सभी जगह प्रभावी रहा है, और किसान आंदोलन के उसमें जो है हम सभी साथ रहे हैं। तो उनका तो बोलना है कि वो इस बार गठबंधन को वोट करेंगे। कौन कह रहा है? आज मैंने देखा बीजेपी की रैली में क्या नाम जो है लगभग कम से कम 200-250 ट्रैक्टर हमारे जाट भाइयों के थे। अच्छा, आप तो खतौली में मालूम करिए। नहीं, अब ये तो आपके समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं हम तो 300 प्लस आ रहे हैं। वो तो पता चल जाएगा जब समय आएगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो। बस मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये तो सर्व समाज बोल रहा है, मेरे जी। बोलने से क्या मिलेगा? तो समाज देख रहे हैं आप। जी। अब ये देख लीजिए, समाज में कौन लोग नहीं है, जातिवाद या जात पात इसके अंदर नहीं है। हर समाज है। मैं मुस्लिम त्यागी समाज से हूँ। अच्छा। मैं भी मुस्लिम त्यागी समाज से हूँ। और आप ये समझ लीजिए, इसमें आपके चैनल पे कौन सा समाज नहीं है, बस आप ये तो आप सोचिए। मैं चलिए, आप भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजेंद्र धूड़ी जी, चांदसमन से। जी। करतार सिंह बढ़ाना जी एक ऐसे सदस्य है कि जो हमारे यहाँ पे आज तक कोई भी सरकार ने हमारी 11,000 की लाइन नहीं उतरवाई थी। करतार सिंह बढ़ाना ने 4.5 लाख रुपए से अपने पैसे से 11,000 की लाइन जो है हमारी उतरवाई थी। हम तो करतार सिंह बढ़ाना जी के लिए करतार सिंह बढ़ाना, गुज्जर समाज जी। विधानसभा चुनाव में आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद जिले में। यहाँ पर हम कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बॉबी अन्ना, कासराम साना। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल है समाजवादी पार्टी का गठबंधन का। अच्छा, क्यों? यहाँ से तो हमेशा बीजेपी जीतती है 5 बार। जीतने को तो राजा भी हारा था जी। मोहम्मद गौरी को कितने बार हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार ना जी। तो इसलिए अब की बार हमारी सरकार होगी, अच्छा, समाजवादी सरकार होगी, समाजवादी का विधायक तो होगा। आप गौरी के समर्थक हैं? अब गौरी कह लो आप। अच्छा, जब हारा था तो 17 बार हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, हाँ तो उसने अगर पहली बार में हत्या कर देता हाँ। तो 17 बार युद्ध नहीं होता। जी। चलिए, वो तो खैर कोई बात नहीं, इतिहास की बात है। फिलहाल क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? क्या मुद्दे, स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? स्थानीय मुद्दे ये हैं, बीजेपी सरकार ने स्कूलों पर जो प्रतिबंध लगा रखा है कोरोना की आड़ में, डंडा बजाने का जो इन्होंने निर्णय ले रखा था, उसे बुरी तरह बीजेपी को इस देश से क्या पूरे विश्व में भगाएंगे, प्रदेश की भी राजनीति खत्म करेंगे। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार 47 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, 200 तक कैसे पहुंचा जाएगा? 200 नहीं, 300 सीट आ रही है उनको। मैं कहूँ 400 भी आ रही है, लेकिन 47 से इतनी बड़ी संख्या में कैसे जाए? जनता का समर्थन है, वोट से जीती जाती है, वोट दे रही है समाजवादी को जनता। बट योगी जी तो कह रहे हैं 80-20 का अनुपात है। अब योगी जी कुछ भी कहते रहे, जब कोई कहते हैं ना कि अपने गुरूर में बैठा हो तो वो दूसरे की नहीं सुनता। अच्छा, इसी कारण है कि वो अपने गुरूर में बैठे हैं कि सत्ता उनकी आ रही है, उन्हें कहने दो, जनता जानती है किसे वोट देना। किसान आंदोलन का इस क्षेत्र में कितना असर पड़ा? पूरा असर है। जब आंदोलन खत्म होने के बाद भी? आंदोलन खत्म होने के बाद तो असर पड़ेगा, जब जनता वोट देगी जब तो सरकार भागेगी। अच्छा। आपको क्या लगता है यहाँ पर जातिगत समीकरण किस हिसाब से बैठ रहे हैं? जातिगत समीकरण तो देखो, हमारे देश में धार्मिक और जातिवाद की राजनीति रही है, और टिकट पहली बार जो आपका विशाल भैया को दिया है टिकट, वो बहुत बढ़िया टिकट दिया है, जाटो समाज से हैं जी, प्लस यादव, मुस्लिम, जाटव, ब्राह्मण और ब्राह्मण भी जी, सब पूर्ण तरीके से वोट मिल रहा है।
लेकिन सुनते हैं दलित समाज समाजवादी से हमेशा दूर ही रहा है, वो बहन जी का ही पक्षधर रहा है। बहन जी ने कोई लिख कर छोड़ दे रखा है कि आपको वोट हमें देना, भाई हमारे प्रत्याशी हमें देने का स्वतंत्र अधिकार। नहीं, वो तो आपका अधिकार है, लेकिन अधिकतर आज से पहले जो हुआ है इस समाज के दलित समाज अधिकतर मायावती से या बीजेपी जुड़ा रहा, वो कभी भी समाजवादी से नहीं जुड़ा। आप कैसे जोड़ेंगे उनको? पहले सांसद नहीं बने क्या समाजवादी में जाटो? नहीं, काफ़ी कम बने होंगे, अगर बने भी होंगे तो। पहले आरक्षण वाली सीट पे बनते थे, अब जनरल सीट पे दिया है तो असर तो पड़ेगा ना। अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये सीट ऐसी है जिस पे चमत्कारिक होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम कुरैशी है। अच्छा, क्या क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में से हम बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी और गठबंधन रालोद और जो हमारे अन्य पार्टियों से हमारे गठबंधन है उसकी लहर है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता इनसे त्रहित रही है। आप देख लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप कहीं भी चले जाइए, लोगों को नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई तो पिछले 70 साल से है, ये तो हर चुनाव का मुद्दा होता है। कुछ नया बताइए ना, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे हमारे गाजियाबाद से स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी हैं जी। आप ये दिखा दीजिए कि उन्होंने गाजियाबाद में एक कमरा भी स्वास्थ्य के लिए बनवाया हो। और हमारी सरकार में पूर्व 2012 से 17 तक आप गाजियाबाद के एमएमजी में जाकर देखिए, हमारे नेताजी ने एमएमजी में कितना काम कराया है। नहीं, ये कहते थे 12 से 17 के बीच में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब रहा और योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा हो गया है। जब तो हमारे देश की दलित महिलाओं को आधी रात में उनके चीरहरण करके उनके रात को जला दिया जा रहा है। अभी आप 4 दिन पहले की बात है, बुलंदशहर में एक दलित महिला का बलात्कार करके उसका भी रात के वक्त घर वालों से धीमी ज़बरदस्ती से, घर वाले भी नहीं चाह रहे थे कि उसका रात के वक्त अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में रात के वक्त को अंतिम संस्कार का समय सही नहीं माना जाता। और रात के वक्त पुलिस प्रशासन द्वारा रात के वक्त उस दलित महिला का शव जलाया गया। आजकल 2013 में यहाँ पर मुजफ्फरनगर में बहुत बड़े दंगे हुए थे जाटों और मुसलमानों के बीच में, उसके वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। तो उस समय भी काफ़ी ये दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग तो वहाँ पर सफाई में उत्सव कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं है, ना ही कोई उत्सव तो चल रहा था। खैर, उत्सव सभी जगह चलते हैं और कोई भी जिसकी भी सरकार हो सत्ता में, वो कोई नहीं चाहता कि मेरे शासन में दंगे हों। ये भाजपाई लोग ही दंगे कराते हैं और इन्हीं के लोग थे जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में भी चिंगारी सुलगाई थी। आप जानते हैं, हमसे पहले आपको पता है कि उसमें बीजेपी के कितने विधायकों के नाम आए हैं, संगीत सोम और भी है। ऐसे तो अब्दुल कादिर राणा का भी नाम आया। हाँ बिल्कुल है, तो नाम तो सभी की तरफ से आते हैं आप। लेकिन ये देखिए, शुरुआत में चिंगारी किधर से भड़काई गई। नहीं, वो तो पुरानी चीज़ हो गई, लेकिन अब आप जाटों को मनाएंगे कैसे? वो लोग तो जाट हमारे साथ है और जाट पहले भी हमारे साथ थे। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ हैं और जाट नहीं, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो उनके सुपुत्र तो हैं जैन सिंह जी जी जी, वो हमारे साथ है जी, वो हमारी पार्टी के साथ हैं जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील भारती है। अच्छा, क्या किसको वोट करेंगे इस बार? समाजवादी पार्टी को। अच्छा, पिछली बार नहीं किया था? नहीं, पिछली बार नहीं किया था। किसको किया था पिछली बार? बसपा को किया था। बसपा को किया था। तो बसपा का वोट बैंक छिटक के समाजवादी के पास कैसे आ रहा है? बहन जी से नाराजगी है। बहन जी से नाराजगी है, नीतियों उनकी कुछ नीतियाँ बदल गई हैं, इस वजह से मेरी नाराजगी है। अच्छा, समाजवादी में ऐसी क्या अच्छी चीज़ दिख रही है आपको? समाजवादी पार्टी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भैया भाईचारा लेके चल रहे हैं जी, ये बहुत अच्छा है कि भैया भाईचारा लेके चल रहे हैं। नहीं, वो तो उनके तो खुद ही भाई की वाइफ बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो पारिवारिक बात है। तो परिवार ही नहीं ले सपा के साथ में, तो फिर आप सबको कैसे लेंगे? नेता तो मजबूत नहीं, हम लोगों ने तो खुद ही समर्थन करा है ना। अच्छा, भैया को, उनकी नीतियों को देखते हुए भैया को तो हम नेता मान चुके। अच्छा, वो लोग तो टिकट के लिए गई हैं वहाँ। भैया परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, कि परिवार को ना टिकट दिया जाए, इसलिए वो उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए वो चले गए। दिया है टिकट तो संभल से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते को भी टिकट दिया कुंदरकी से। तो परिवारवाद तो हर जगह ही है। परिवारवाद नहीं, परिवारवाद वो अपने परिवारवाद की बात कर रहे हैं जो लोग। तो उनके चाचा जी भी लड़ रहे हैं। वो तो पहले से लड़ रहे हैं। वो तो जहाँ उनको मतलब मंत्री जसवंत जी मंत्री भी थे वो पहले भैया, जो उनके चाचा हैं। लेकिन अब तो उन्हों की पार्टी है, पार्टी से गठबंधन हुआ है चाचा की से, इसलिए उन्हें एक सीट दी।